हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपकी पूनम मैम और आज मैं कराने वाली क्लास 6 का मैथमेटिक्स का पेपर जो आपका लास्ट ईयर हुआ था। ये आपका देखो फाइनल का पेपर है 2023-24 का। मॉर्निंग का पेपर है बेटा, 60 नंबर का और 2.5 घंटे का। ठीक है, तो मैं आज इसको आपको समझा रही हूँ और करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि पेपर देखो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो आप अगर इसको करके जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, सेक्शन खंड का आपको ये हिंदी इंग्लिश पेपर संग के संग करा दूंगी, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से कर सके और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आराम से इसको सॉल्व कर सके। चलिए, 1 लाख किसके बराबर होगा? देखिए, 10,000, 100,000, 200,000, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो 1,100,000 के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है 100, तो आपको ये करना पड़ेगा 10 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा ना। तो ये आपका आंसर होगा ए। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी आंसर ये होगा ए। मैं इस पर टिक कर देती हूँ। ठीक है, आप बोला 8 का गुणज बताइए। गुणज 8 का गुणज क्या होता है? देखो 16 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो आपका आंसर होगा 16। ठीक है, और इसमें भी a मल्टीप्लाई 8 इज 16। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। विस्तारित रूप है इसमें। देखिए बेटा, 10 को 3 से 7, 9, पर यहाँ पे हॉपलेस नहीं होना है आपको, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। हॉपलेस नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, कभी भी 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। पर बहुत बच्चे क्या करते हैं 10 और 3 को जोड़ के 13 लिख देते हैं। तो नहीं, यहाँ पे इसका ये आएगा सी, 3, 7, 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 और 3 का 3, तो आपका आंसर होगा सी। इसी तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को भी लगा देते हैं सी। ठीक है, सबसे छोटी सब संख्या कौन सी होती है? तो 2 ही होती है। ठीक है, इसका आंसर आया 2। और इंग्लिश वाले में भी द स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। ठीक है, 21 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 42। आंसर 42, मतलब और द ग्रेटेस्ट फैक्टर 21 42। ठीक है, दी गई आकृति आपको देखिए ACB, कौन सा कोण है? न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है। तो भाई देखो, ये ऐसे है तो ये न्यून कोण है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे न्यून कोण। ऐसे इंग्लिश में इन द गिवन फिगर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल। देखिए, मैं एक चीज यहीं पे बता देती हूँ, ये होता है राइट एंगल और ये होता है एक्यूट एंगल और स्ट्रेट एंगल ये ऐसा होता है। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो आपका ये ऐसा बना हुआ है तो इसलिए ये होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अदरवाइज किसी क्वेश्चन पेपर में दूसरा पूछ ले, इसकी जगह ये पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दी गई आकृति में बही भाग के स्थित बिंदु। तो देखो, ये अंतः भाग है, ये बही भाग है। बही भाग में क्या है? क्यू है ना, तो आप डी लगा दो बिना सोचे समझे क्यू पे। इसमें भी इंटीरियर और एक्सिटियर, तो एक्सिटियर पॉइंट कौन सा है? ओ, एन एक्सिटियर पॉइंट इन द गिवन फिगर। तो एक्सिटियर तो आपका क्यू है, इसमें भी क्यू लगाएंगे। ठीक है, एक बहुभुज जिसकी सभी 4 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। इसकी 4, और इंग्लिश में कहते हैं इसे रोम्बस। ठीक है बेटा, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। पूर्णांक 1 का पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले वाला। तो देखो 1 है, 1 से पहले क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। इसका आंसर होगा 0। और द प्रीडियूसर ऑफ इंटीजर्स 1 इज 0। ठीक है, निम्न से सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? अब देखो, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसकी जगह बदल के भी आ सकती है। मैं बता देती हूँ कि करना कैसे है। आपको क्या करना पड़ेगा? 9 को 7 से भाग करके देखना पड़ेगा, जो आएगा वो लिख दो। 8 को 7 से भाग करा लिख दो, 9 को 5 से भाग करा लिख दो, 8 को 5 से भाग करा लिख दो। जो इनमें चारों में सबसे कम होगा ना, वो आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 5/9 है, क्योंकि मैंने करके रख रखा है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता कोई दूसरा टाइप का आ जाए तो आपको क्या करना है? नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से डिवाइड करना है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में भी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो आपका आंसर होगा 5/9। अब देखिए, अब आया 12। आपके एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। अगर 12 भी आप अच्छे से करते तो 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐड करना है तो आप ऐसे लिखोगे बेटा
बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डेसिमल वाले में, तो मैंने इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत हो। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं 7 ही आएगा, 7 0 डॉट डॉट, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ ये वाला। यहाँ पे ये MCQ क्वेश्चन खत्म होते हैं आपके। अब आपके चलते हैं अब आपका खंड का, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से करना है। देखो समझ के करोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझ के करते बच्चे लापरवाही कर जाते हैं तो ये फिर गलत हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स कम आ गए। उपयुक्त स्थानों में अल्प विराम लगाइए। देखिए आप सिंपल सा मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। ये संख्या दे रखी है, लगाइए, और संख्या नाम पद्धति अंक के अनुसार शब्दों में लगाइए। तो इसमें आपको पद्धति दे रखी होगी अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम। देखिए इंग्लिश में दे रखा है इंडियन सिस्टम, भारतीय अंकन पद्धति, मतलब भारतीय। हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा लगा दिया, दहाई, हजार, सैकड़ा, नहीं सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, फिर ये मतलब आपको कॉमा लगाना है, क्या है अनुसार आपको कॉमा लगाना है, अल्प विराम। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हुआ। इसका इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ। यहीं पर देखो ये इंडियन सिस्टम, 2 सिस्टम से पूछा जा सकता है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 में लगाया जाता है, और इंडियन सिस्टम में पहले 3 में लगाया जाता है, फिर 2 के बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1 10 100 1000 10,000 फिर कॉमा लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी का फर्स्ट सम भी कंप्लीट हुआ। अगर आप ये पेपर करके जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे पेपर सॉल्व हो रहा है अगर। ठीक है, अब आगे हम आपके 3 क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके ये 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितने लाख होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसमें 1 किलोमीटर में वो नहीं पूछा है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, उस 1000 में मिलीग्राम कितने होते हैं, 1000। तो 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000, 1000 में मिलीग्राम 1000, उसको गुणा किया तो आपका आ गया 10 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हाउ मैनी सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 लाख। मैं इसलिए हर चीज का आंसर इसका 3 और इसका। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, ये सेंटीमीटर और ये मिलीग्राम। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन आपका निम्नलिखित। अब चलते हैं आपके 4 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अक्षरों में से अपनी उत्तर पुस्तिका को दोबारा बनाकर प्रत्येक अक्षर में मौजूद सभी अधिक कोण ज्ञात कीजिए। आपको अधिक कोण, ठीक है, आपको मैंने अभी आगे भी पहले क्वेश्चन में बताया था कि राइट एंगल क्या होते हैं, आई मीन सम कोण क्या होते हैं, न्यून कोण क्या होते हैं। तो इसमें आपका अधिक कोण देखो, ये तो न्यून कोण है, ये आपका राइट अधिक कोण होगा, इसमें 2 होंगे। आंसर इसका लिखो 2, और इसमें ये देखो न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, तो इसका एक आंसर होगा 1। ए में 2 आ रहे हैं, वाई में 1। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। देखिए इसमें 2 और इसका 1 आंसर। ठीक है, देखो रीड ड्रॉ द फॉलोइंग अल्फाबेट इन योर आंसर शीट एंड मार्क ऑल द ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने अभी भी आपको बताया है। ठीक है, अब चलते हैं 7 और -11 का योग ज्ञात करना है। तो देखिए आप ऐसे कैसे करेंगे इसको, आप 7 और योग करना है तो प्लस यहाँ लिख दोगे और -11। ठीक है बेटा, तो 7 प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, ये आपका खत्म हुआ। इसी तरीके से आपके यहाँ पे भी हाँ, इसका भी -4 आ जाएगा बेटा, मैंने आपको करके दिखा दिया उसमें। ठीक है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वे पूर्णांक जो -1 से 4 अधिक है। ठीक है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 4 मोर देन -1। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 4 मोर देन 1। आपको कुछ नहीं करना, एक नंबर लाइन बनाना। आपको उसने बोला है कि -1, बीच का मिड पॉइंट होता है 0, 1 2 3 4, ऐसे -1। तो यहाँ पे तो मैंने बिना रूलर से बना दिया है, तो आप लोग मगर स्केल से यूज करना। अब उसने बोला -1 से 4 अधिक है। ठीक है, तो -1 तो ये रहा बेटा आपका, इसे तो 1 2
3 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 3। आई मीन इसका यहाँ पर आ जाएगा कि यूजिंग द वन आंसर 3। ठीक है बेटा, जो -1 से 4 अधिक हो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर घटाना है 2/5 में से 1/3 को घटाइए। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। 2/3 माइनस 1/3 घटाना माइनस करना, सॉरी 5 है यहाँ पे। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो 5 से 15 आ गया, 5 के पार्ट में 15 कब आता है 3 पे, 3 दूनी 6 माइनस 3 के पार्ट में 15 कब आता है 5 पे, 5। यहाँ पे आएगा आपका आंसर 1/5। ठीक है, तो इसका आंसर आया आपका 1/5। ठीक है, सेम प्रोसेस इंग्लिश में भी यही है बेटा आपका 1/5। अब 7th क्वेश्चन देखिए, गणित में टेस्ट में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 10 में से नीचे सूचीबद्ध आपको अंक दिए हुए हैं और उन विद्यार्थियों में से संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मैंने इस तरह सॉल्यूशन कर रखा है और आपको मैं यहाँ पे कैसे करना है वो दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको क्या करना है कि देखिए आपको मार्क्स क्या क्या दे रखे हैं इसमें, 1 to 10 दे रखे हैं बेटा। 0 से लेकर 0 से 10 के आप यहाँ तक लिख लोगे। ठीक है, आराम से। फिर आप चेक करोगे कि भाई 0 कितने हैं, तो आप देखो इसमें काउंट करो 0 1 2 3 1 2 3 और एक बार ये 4। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे मैंने 0 का 4 लिख लिया। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया तो आपको एक ही क्वेश्चन में 5-10 मिनट में खींचता है, इसलिए मैंने पहले सॉल्यूशन कर लिया। 0 4 बार आया है, 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, ऐसे हमने सारे निकाल लिए। अब इसने क्वेश्चन में बोला 5 या 5 से अधिक, तो 5 नंबर तो हमारा 4 पे। अब इसके बाद जितनी भी ये संख्या है ना 5 से अधिक, उन सबको ऐड कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो मैंने यहाँ पे टोटल ऐड कर लिया, तो हमारा आया आंसर 17 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 17 स्टूडेंट। इंग्लिश के बच्चे 17 स्टूडेंट और हिंदी के बच्चे 17 विद्यार्थी। यहाँ पे आपका सेक्शन भी कंप्लीट होता है, 2 मार्क्स के कंप्लीट होते हैं। ये पेपर आप करके जाओगे तो आपको मतलब काफी हेल्प मिल जाएगी कि हमारा पेपर कैसे बन के आता है, और क्या पता 60/60 मार्क्स भी ले आओ। ठीक है, तो इसलिए अब चलते हैं हम सेक्शन, अब चलते हैं आपके खंड ग पे। देखिए बच्चे, क्लास 6 है ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 3 मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, दी गई आकृति में उन बिंदुओं का नाम लिखिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल DOE के अंदर, DOE के अंदर। ठीक है, और एंगल EOF के बही भाग मतलब बाहर का, और एंगल EOF पर स्थित। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसी पे सॉल्यूशन कर देती हूँ और इसका इंग्लिश वाला पार्ट भी आपको दिखा देती हूँ। देखो, एंगल DOE इंटीरियर DOE में कौन कौन से आपको इन द फिगर पॉइंट है, तो क्या है BA। आप आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे, BA। ठीक है, और एक्सिटर EOF के बाहर कौन सा बिंदु है, पॉइंट है, तो C है। ऑन माने पर, एंगल EOF पर कौन सा है, EOF पर कौन सा है बेटा, B। तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, आया समझ में। इंग्लिश मीडियम वाला और हिंदी मीडियम में भी सेम प्रोसेस है बेटा, इसको ऐसे ही लिखना, अभ्यंतर में इसके अंदर। तो B, सॉरी यहाँ पे मैंने B नहीं होना चाहिए, A ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने इंग्लिश में गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, A आएगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा, और EOF पर कौन सा है, EOF बही भाग, तो इसका है C, और EOF पर कौन सा है, B। ठीक है, ये आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। रिज्यू कोण, पता नहीं इस बच्चे ने कैसे भरे, चलो चेक करते हैं किसने सही भरे कि नहीं भरे। रिज्यू कोण, सम कोण, न्यून कोण। पहले तो आपको कोणों के बारे में पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। देखते हैं, सम कोण होता है 90 डिग्री का, और रिज्यू कोण होता है जो 180 का होता है। ठीक है, तो सम कोण देखते हैं, 1/4 घूर्णन से कम, 1/4 घूर्णन से कम होगा तो ये न्यून कोण हो गया, ये इसको हम मिलाएंगे न्यून कोण। ठीक है, सम कोण 1/4 घूर्णन, हाँ भाई 1/4 घूर्णन। ठीक है, कोई भी पार्ट होता है तो उसको 4 भागों में बांटते हैं ना, तो ये हो गया आपका सम कोण। ठीक है, और रिज्यू कोण आधा घूर्णन से अधिक नहीं, आधा घूर्णन, तो ये हो गया रिज्यू कोण। ठीक है, D। इसी तरीके से इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ऐसा बना होता है तो आपका आ जाए हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, राइट एंगल,
राइट एंगल का 1/4 ये रहा, और एक्यूट एंगल लेस देन 1/4। ठीक है, ये आपका 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से प्राप्त ऊर्जा इस प्रकार है। देखिए, गेहूं से 3.2 जूल, चावल से 5.3 जूल, आलू से, पके आलू से 3.7 जूल, दूध से 30 जूल। अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसमें से आंसर देना आपको। कौन सा भोजन सबसे कम ऊर्जा प्रदान करता है और कौन सा सबसे अधिक? तो वही सिंपल सी बात है, इंग्लिश में भी देखेंगे आप इसी तरीके से। विच फूड प्रोवाइड लीस्ट, लीस्ट माने कम, और एनर्जी और गिव प्रोवाइड मैक्सिमम, मैक्सिमम माने ज्यादा। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हो। कम कौन कर रहा है भाई? दूध 3.0 जूल, तो आप इसका आंसर दे सकते हो दूध। ठीक है, और सबसे अधिक कौन सा दे रहा है? चावल। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप मिल्क लिख सकते हो और राइस। ठीक है, यहाँ पे आपका। अब ये देखते हैं इसने सेकंड क्या पूछा है। न्यूनतम ऊर्जा को अधिकतम ऊर्जा के एक भिन्न के रूप में लिखिए। एक भिन्न के रूप में लिखना है, तो पहले बोला न्यूनतम ऊर्जा है तो 3, आप इसको कुछ नहीं करोगे, और 5.3 इसको ऐसे लिख लोगे। तो बेटा देखो, डॉट्स ये डेसिमल से डेसिमल कट गई, तो अब ये क्या बन गया? 30/53। ये आपका एक तरीके से भिन्न बन गई। ठीक है, तो आप इसका आंसर यही होगा। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। 3.053 डेसिमल से डेसिमल गई, तो ये बन गया 30/53। ठीक है, अब चलते हैं हम। देखो इसके बेटा अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा। ठीक है, ये आपका अथवा का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना ये कर सको। ठीक है, इजी तो दोनों ही क्वेश्चन है, पर इससे ज़्यादा इजी ये पड़ता है बच्चों के लिए। ठीक है, सोहन के पिता को 26 वर्ष की आयु में नौकरी मिली। जब उसके पिताजी की जब नौकरी लगी तो 26 वर्ष के थे। 60 वर्ष की आयु तक उन्होंने नौकरी की। भाई सेवानिवृत्ति तक वह अपनी आयु कितने भाग कार्यरत रहे? ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में भी। सोहन्स फादर गॉट ए जॉब एट द एज ऑफ 26 years. He got retired from the job at the age of 60 years. What fraction his age till retirement was he in the job? देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है। जब 60 साल तक उन्होंने जॉब करी तो उसमें से 26 ईयर्स घटा दें तो आपका आ जाएगा 34। अब उन्होंने इसको फ्रैक्टेशन मतलब वो बनानी ना, तो आप उन्होंने क्या 34/60, क्योंकि वो 60 उम्र तक जब उन्होंने जॉब मिली थी 26 वर्ष से, हमने 26 वर्ष घटा दिए। अब ये क्या बन गई 34/60। अब इसको अगर ये दोनों इवन नंबर है तो काटो, 2 1 जा 2, 2 7 और 30, तो आपकी फ्रैक्टेशन बन रही है 70/30। ये आपका आंसर। ठीक है, फ्रैक्टेशन। उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? भिन्न पूछा है कि भिन्न बताइए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 17/30। ठीक है, यहाँ पे आपका ये खंड जो भी है खंड ग खत्म होता है आपका। अब चलते हैं खंड घ की तरफ और सेक्शन डी की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित को उचित चिन्हों के साथ पूर्णांक के रूप में लिखिए। देखिए, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे और 0 सेल्सियस से 25 सेल्सियस ऊपर तापमान। ठीक है, 0 सेल्सियस से 15 सेल्सियस नीचे तापमान। 0 से छोटी कोई भी 4 संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 5 अंक के क्वेश्चन है बेटा। ये आपको इसको बहुत ध्यान से करना है ताकि आपके मार्क्स कम ना हो। देखो, अब इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, 100 मीटर बिलो। आप ये बात ध्यान रखो, जब कोई चीज नीचे हो तो माइनस का साइन लगता है, जब बिलो जा रहा है तो -100। ठीक है, और अबाव जा रहा है तो प्लस का 24 प्लस का। ठीक है, और बिलो फिर वही आ गया -25 डिग्री सेल्सियस। एनी 4 नंबर लेस देन 0। आपको मैं बता दूं कि 0 से क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। 0 उसका मिड पॉइंट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ।
ऐसे हिंदी में भी वाले बच्चे आप ऐसे करेंगे, ठीक है। नीचे जा रहा है तो माइनस का 100, ऊपर जा रहा है ऊपर तापमान तो प्लस का 25, ठीक है, और नीचे आ रहा है तो माइनस का, ठीक है, और जीरो छोटी सी कोई -1 -2 -3 -4 कॉमा लगा देना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आप ये पेपर करके जाओगे ना तो आपको काफी मतलब हेल्प मिलेगी कि हाँ भाई पेपर ऐसा आता है, हमने रिवाइज कर रखा है, और बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर पाओगे आप। कहने को तो 2.5 घंटे का पेपर है, पर अगर बच्चा स्मार्ट हो, अच्छा हो, रिवीजन करी हो तो 1-1.5 घंटे में पेपर को निपटा देगा अच्छे से। चलिए अब चलते हैं हम 12 क्वेश्चन पे। कपिल ने 4 किलोमीटर 64 मीटर की दूरी बस से, देखो सो टोटल दूरी कितनी करी, पहले क्वेश्चन को समझना है। 4 किलोमीटर 64 मीटर की दूरी बस से, 3 किलोमीटर और 375 मीटर रिक्शा से, और 1 किलोमीटर 50 मीटर पैदल तय करी। उसने कुल दूरी तय की गई। चलो कुल करना है, मतलब जोड़ना है। उसने क्या, कपिल ने 4 किलोमीटर बस से करी, फिर 3 मीटर 375 मीटर रिक्शा से करी, एक, अब इनको जोड़ना है तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कॉपी पे करके दिखा देती हूँ। बस से यहाँ पे आप इसको वैसे लिखेंगे, बस से कितनी करी, बस से तय की गई दूरी, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे ट्रेवल्ड बाय बस डिस्टेंस। मैं ये आपको बस एक बार समझाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो बस तय की गई दूरी, अगर ऐसे लिखोगे ना प्रेजेंटेशन के साथ तो मैम भी मार्क्स अच्छे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, ये आपको प्रेजेंटेशन मिल गई। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट से कर देती हूँ। बस से कितनी करी, 464 ऐसे आप लिख सकते हैं, और ई रिक्शा से आपको मगर क्वेश्चन को ऐसे दिखाना है, बस से तय की गई दूरी। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ट्रेवल्ड बाय बस डिस्टेंस, ठीक है। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और पैदल करी है उन्होंने, ऑन द फुट, वॉक दे दो, वॉक आप 1 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक है। अब कुल जहां पे लिख दे तो टोटल कुल आ जाए, वहां पे ऐड ही करना होता है। 5 4 9 6 7 13 13 5 18, एक कहां से 4 डॉट लग गई, 4 3 7 8। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 8 किलोमीटर 479 मीटर, ठीक है बेटा। ये आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, पर इसको इकाई के थ्रू ही लिखना बच्चों, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे इससे अच्छे, मतलब मैडम पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके इसके, देखो बेटा इसमें आपका अथवा भी दे रखा है। अब आपका देखिए बेटा इसमें अथवा भी क्वेश्चन दिया हुआ है। खुशी ने 5 किलोग्राम 90 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम अनार, 4 किलोग्राम 700 अंगूर खरीदे। उसे खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन, जब देखो कुल और इंग्लिश में टोटल जहां पर भी आ जाए आपको ऐड करना है, बिना सोचे समझे, ठीक है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे कर दिया, सेब को इतना लिया उसने, अनार, ये देखो जब ऐड करते हैं जैसे 90 ग्राम दे रखा था तो मैंने इसकी जगह पे 0 लगा दिया ताकि आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 3.750, अंगूर 4.7, आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 kg 540 ग्राम, ठीक है। ये आपका थर्ड। और वाले सवाल भी इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सारे सवाल करने की प्रैक्टिस ही तो करनी है, सारे सवाल आने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आपके 13 क्वेश्चन पर। सुशीला 8 महीने में 48,000 कमाती है, इस दर से वह 1 वर्ष में कितना कमाती है। और सेकंड पूछा वह कितने महीनों में 84,000 कमाती है, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे करते हैं। देखो, सुशीला अर्न 48,000 in 8 months at this rate. How much does she earn
इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने 12 मंथ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 मंथ का निकालना पड़ेगा। और सेकंड में इन हाउ मैनी मंथ डज शी अर्न 84,000। तो देखिए बेटा इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो वो कितने महीने में कमा रही है, 8 महीने में। आपको कुछ नहीं करना, इसको 8 से डिवाइड कर देना है। तो 8 6 6,000 आ गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल सा पहले कि 1 महीने में 6,000 कमा रही है। अब इसने पूछा वह 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। 12 को 6 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 84,000। ठीक है, वो कितना कमा रही है, 1 वर्ष में कितना कमाती है। अब सेकंड पूछा वह कितने महीनों में 84,000 अर्न करेगी, कमाएगी। तो सिंपल सी बात है 12 महीनों में भाई। ठीक है, ये आपका 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसका अथवा देख लेते हैं। ठीक है, एक गांव में जनसंख्या 4500 है, 4500 है। यदि महिलाओं की संख्या 2000 तो शेष पुरुष जो रिमेनिंग बच गए, कितने पुरुष मतलब लेफ्ट बच गए। तो अनुपात क्या दीजिए, अनुपात मतलब रेशो। ठीक है, तो रेशो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से, पुरुषों की संख्या की जनसंख्या से। ठीक है, तो चलो इसके इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देती हूँ एक बार। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 4,500 इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब टोटल पॉपुलेशन है ना 4500 रुपया। ठीक है, ओहो रुपया कह रही बोली, 4500 लोग है, 4,500 है और उसमें से 2,000 फीमेल है। तो बच्चे कितने बच गए, 45 1500 है ना, 1500 आपके मेल्स बच गए। ठीक है, अब इसने पूछा है रेशो, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, रेशो। हमें रेशो निकालना है, द नंबर ऑफ फीमेल्स नंबर ऑफ मेल्स। तो फीमेल हमारी कितनी है 2000 और मेल्स कितने हमारे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कॉपी पे करके दिखा देती हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है, फीमेल्स रेशो मेल्स। ठीक है, फीमेल्स हमारी 2000 है, स्त्री यहाँ पे लिख दिया मैंने स्त्री, और ये पुरुष। आपको क्या है ना, डॉट से डॉट 0 काटे, 0 से 0 काटे। अब ये क्या बच गया 20 और 15। तो ये ऐसी संख्या देखनी जो दोनों से कट जाए। तो 5 4 जा 5 3 जा, तो आपका रेशो आ गया 4:3। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड ने पूछा कि पुरुषों की संख्या से जनसंख्या, तो भाई इसमें मेल्स आ गया। और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कुल जनसंख्या और पुरुष। ठीक है, मेरी थी 1500, अब टोटल थी 45। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे किससे काट सकते हैं, 5 से, 5 3 जा और 5 9 जा। तो तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा, तो ये आपका, ठीक है, तो ये आपका बी का भी आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका ये 13 के आपके और भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाता है आपका खंड ड और सेक्शन ई। ठीक है, ये आपका पिक्टोग्राफ्स है, आप इसे बहुत ध्यान से करेंगे, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं इससे। ठीक है, आधारित पे आपको प्रश्न देना है। हिंदी में इतनी बुक है, देखो इसमें आपको ना साइन बता रखा है कि अगर एक बुक है ना तो आई मीन आपके पास 50 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की ये बुक के हिसाब, मतलब पिक्टोग्राफ है ना, आपको कुछ साइन मार्क्स होता है, किसी साइन के थ्रू बताना होता है कि हमारे पास कितना है। तो अगर ये बुक का है तो आई मीन हमारे पास 50 विद्यार्थी हैं। तो हिंदी के पास कितने हो गए 1 2 3 4, तो 54 जा 200। ये लिख लो, सही लिखा है बच्चे ने। ये आपके हो गए 150। ये विज्ञान में आधी बुक है तो 150 और 25, हाँ ठीक है। और ये हो गई 100। सामाजिक अध्ययन के लिए 75। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें इंग्लिश में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको आंसर बहुत अच्छे से देना है आपको। देखिए, विद्यार्थियों में उपयुक्त चित्र एक विद्यालय में कक्षा 6 और 8 में विद्यार्थी लोकप्रिय विषय करने के लिए क्वेश्चन किया। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विद्यार्थियों में कौन सा विषय सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो आप देखेंगे पीछे जो सबसे ज्यादा मार्क होगा ना, तो देखो इसमें हिंदी है। सबसे ज्यादा किसको मिले नंबर, हिंदी को, तो इसका आया आंसर हिंदी। और सेकंड क्या पूछा है इसने, सेकंड तो यहाँ पे इसने बच्चे ने सही लिखा है,
विद्यार्थियों में कौन सा विषय सबसे कम लोकप्रिय है भाई? तो सबसे 75 सामाजिक विज्ञान। विज्ञान लगता है सामाजिक विज्ञान। इसकी पिक्स तो पीछे हो गए हैं, क्वेश्चन आगे डाल दिए हैं। गणित और विज्ञान में कितने विद्यार्थियों को पसंद है? तो आपको क्या करना है, गणित और विज्ञान के दोनों के ऐड कर लेने। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। गणित के टोटल 175 और विज्ञान के 100। तो आप इसको ऐड कर दोगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 275। कितना हो जाएगा? 275। इसी तरीके से आप इसको इंग्लिश में भी आंसर दे सकते। इसका 275, इसका SST और इसका हिंदी। ठीक है, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का। आपके मार्क्स कंप्लीट हो गए। इसमें क्या होता है, अगर मार्क्स बटे हुए हैं, अगर कोई एक गलत भी हो जाता है तो आपके पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और इसमें देखो अथवा में भी कुछ पूछा गया है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें गणित और विज्ञान के अतिरिक्त दूसरे विषय भी पसंद है। तो जो सब में कॉमन होता है वो सारे को ऐड कर लो। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप इनको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, जो सारे विषय पसंद है। तो आप ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से एक कर लिया बहुत है। ठीक है ना? फिर मतलब ज्यादा माथा चकराने वाली बात हो जाएगी ना फिर। चलिए अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। अब चलते हैं आपके 15 क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे पिज्जा बना रखा है और ये फ्रैक्टेशन में दे दिया। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोहिनी, रीता और मोहन 3 दोस्त हैं। ठीक है, वे पिज्जा खाने के लिए पिज्जा की दुकान पर गए। उन्होंने आकृति 1 में दिखाए अनुसार पिज्जा मिला। इतने पिज्जा, ये पिक्चर को एक पिज्जा मिल गया। मोहन ने आकृति 2 में दर्शाए अनुसार पिज्जा को बराबर बराबर टुकड़ों में काट दिया, कटवा लिया उसने। अब उन्होंने पिज्जा को इस तरह बांटा कि सोहिनी को 2 भाग, रीता को 3 भाग मिले और शेष भाग मोहन को मिले। तो भाई टोटल पार्ट्स देख लेंगे भाई कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, तो 10 पार्ट्स हैं। 10 पार्ट्स तो दूसरे को दे दिया 2, तीसरे को दे दिया 3, तो ऑब्वियसली भाई 5 ही तो बच गए। तो 5 सारा मोहन को मिल गया। चलिए इसने क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, पहले मैं हिंदी करा देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में लिख दूंगी आंसर आपका। ठीक है, रीता को पिज्जा का कितना भाग मिला? रीता कौन है भाई इसमें? सोहिनी, रीता, मोहन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा, सोहिनी को 2 भाग मिले, पहली वाली को। रीतो को 3 भाग है, तो उसको कितना मिले? 3/10। तो टोटल पार्ट्स होते हैं ना बेटा, वो नीचे लिखते हैं, उसको जितना मिला होता है वो इतना ऊपर लिखते हैं, है ना काकू? सही बोल रहे ना बेटा? ठीक है, अब ये तो इसका पार्ट हो गया। ठीक है, सोहिनी को मिले पिज्जा के भाग को भिन्न में सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। भाई उसके पास कितना मिले? 2/10 मिला। अब इसे मैं सिंपल भाषा में लिख दूं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 पार्ट। ठीक है, और मोहन को मिले पिज्जा के भाग की तुलना रीता और सोहिनी को मिले कुल भाग से कीजिए। तो भाई इसको तो 3/10 मिला था, 2/10 मिला। इसको तो बचा, इसको मिला था 5/10। तो अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म करूं, तुलना कीजिए, इसको काटूंगी तो 1/2, मतलब इसने आधा ही खा लिया पूरा पिज्जा। इनमें से इन दोनों को आधा आधा, आधे में से दोनों भाग में बटा। अब मोहन को मिले पिज्जा की भाग की तुलना रीता के सोहिनी के मिले कुल भाग से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5/10 एक। अब इसमें मोहन को तो 5/10 भाग ना, तो 1/2 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या बेटा? मोहन को मिले पिज्जा के भाग की तुलना रीता और सोहिनी के मिले कुल भाग से कीजिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा साइड से अलग से दिखाना पड़ेगा कि देखो मोहन को मिला है 5/10। ठीक है, मैं ये नहीं लिख रही। और यहाँ पर आपको लिखना है 3/10 और जमा, और उसको मिला है सहानी को 2/10। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 5/10। ठीक है, दोनों को क्या होगा, जो जितना मोहन को मिला है उतना रीता और सहानी को दोनों को मिला के मिला। तो आई मीन मोहन का जितना पार्ट है वो रीता और सहानी के इक्वल है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर और लगता है इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपका इसका अथवा कभी करके बता देती हूँ। मोहन को मिले पिज्जा के भाग के तुल्य भिन्न। मोहन को कितना मिला है? 5/10। अगर इसको काटा तो 1/2 बन गया। अब इसमें बोले जिस ज्ञात कीजिए जिसका अंश कौन सा होता है? ऊपर वाला 9 आना चाहिए। तो कभी भी देखो, अगर 1/9 तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मोहन को 5/10 मिला है तो इन दोनों को जोड़ दिया,
रीता और सहानी का तो ये भी 5/7, जितना मोहन को अकेले को मिला है उतना रीता सहानी को दोनों को मिला के मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपका 15 भी कंप्लीट होता है। मैं इसका हिंदी मीडियम में भी एक बार क्लियर कर देती हूँ। पढ़ना आपको पूरा वैसे ही है। सोहिनी, रीता, मोहन आर 3 फ्रेंड, दे वेंट टू पिज्जा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट फ्रैक्शन पिज्जा टू रीता, तो रीता को मिला है कितना, रीता यहाँ पे पढ़ेंगे आप एक बार। तो नाउ दे शेयर्ड पिज्जा। सोहिनी गेट 2, तो सोहिनी को मिला है 2/10 और इसको मिला है 3/10। तो भाई जो मोहन के पास बचे 5/10 बच गया था, रीता सोहिनी को दोनों को मिलाकर तो मोहन का 5/10 और इसका 3/10 प्लस 2/10 तो हो गया 5/10। तो दोनों का बराबर हुआ है, जितना मोहन के पास अकेले है इन दोनों के पास 2 के पास है। ठीक है, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शन मोहन शेयर विद द न्यूमरेटर। तो आपको पता है ये न्यूमरेटर था, ये डोमिनेटर होता है। तो आपको इसमें दे रखा है, आप इसकी अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2। अब इसने बोला है कि जो नोमिनेटर हो वो 9 हो, तो इसके नीचे वाला पार्ट क्या हो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18। ठीक है, आपका आंसर। यहाँ पे आपका ये 15 भी कंप्लीट हो गया बेटा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। ये क्लॉक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख के जाना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें 9 बज रहे हैं, इसमें 1 बज रहे हैं और इसमें 6 बज रहे हैं। घड़ी की सुइयां एक बिंदु पर दूसरे बिंदु पर घूमते हुए एक कोण बनाती है। तो आपको पता है, मैंने बताया था आपको समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, ठीक है, अधिक कोण। तो आपको इसमें कोण बता रहे हैं। तो आप घड़ी सेकंड में आप देखेंगे सुइयों के बीच में बनने वाला कोण किस प्रकार का है, तो न्यून कोण। किस प्रकार का है, न्यून कोण। आप देखिएगा ये न्यून कोण है, न्यून कोण। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यून कोण। घड़ी एक में भाई समकोण बना रही है, इसको समकोण। और कितने समकोण एक साथ लेने पर वही कोण बनेगा जो थर्ड में बना है। देखो समकोण कितने डिग्री का होता है, 1/4 पार्ट होता है, 90 डिग्री का होता है। तो पूरा टोटल कितना होता है, पूरा टोटल कितना होता है, 360 का होता है। आई मीन 4 पार्ट्स कितने लगेंगे। आप नहीं भी समझ में आया ना तो 360 को आप इसको 4 पार्ट से भाग कर दो, ये 90 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा आपका 4। तो कितने भाग लेंगे आप, कितने समकोण के साथ लेने पर वही कोण बनेगा जो थर्ड में बना है। तो 4 समकोण। कितना आंसर आएगा, 4 समकोण। ठीक है, इसका अर्थ वाला आप चाहे करो या ना करो, मैं आपका इंग्लिश का भी कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही राइट द नेम ऑफ द टाइप एंगल फॉर्मेट बिटवीन हैंड क्लॉक सेकंड। आप सेकंड क्लास में देखेंगे तो क्या आएगा, न्यू, इसको हम एक्यूट एंगल, एक्यूट ACUT, हाँ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। व्हाट इज द एंगल मेजर ऑफ द, फर्स्ट में देखेंगे तो भाई ये आ जाएगा राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, और हाउ मेनी राइट्स, कितने राइट एंगल लिए जाएं, तो आपका सीधा सा आंसर 4 लिख दोगे। मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझा देगा। ठीक है, और इसका मैंने और छोड़ दिया है। यहाँ पे आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको बच्चों को भी हेल्प मिल सके और ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।